बंगाल पे पूरी तरह से फोकस है, आप क्या कहेंगे, क्या नजरिया है, किस नजरिए से देखते हैं? बंगाल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने मौत के घाट उतारा है। ये ममता बनर्जी की सरकार पर एक सबसे बड़ा कलंक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पर हमला कराया। ये कलंक ममता बनर्जी की सरकार पर है। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी तो ममता बनर्जी का मुंह काला हो जाएगा, पूरा देश देखेगा। तब क्या बोलेगी, तब क्या जवाब देगी जनता को ममता बनर्जी? तो माना जाए कि वहाँ बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा दीदी, आज की डेट में महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जो सौगात दी गई है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस को खत्म करने का एक नया मौका राहुल गांधी को मिल जाएगा। क्योंकि नेहरू खानदान में सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब मिसिज वाड्रा का नंबर है इसके बाद में, फिर मिसिज वाड्रा के परिवार का है। इसके अलावा कांग्रेस में कोई और नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका चल रहा है। दीदी, तीसरा सवाल यह है कि आज की चर्चा में है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का, क्या नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे दादाजी मेरे नाना जी किसान थे। मैं किसानों की पीड़ा को समझती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे दिल में दर्द है किसानों के लिए। लेकिन वहाँ पत्रकार बंधुओं किसान नहीं है, मुझे दुख इसी बात का है। किसानों की आड़ में खालिस्तान की मांग की जा रही है, किसानों की आड़ में मोदी जी को और योगी जी को मारने की बात की जा रही है। वो तो जिहादी है, और किसानों की आड़ में ये जिहादी, शाहीन बाग में भी यही जिहादी थे ना। अब ये जिहादी किसानों की आड़ में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, धरने प्रदर्शन से अगर समस्या का हल होता तो जरा फिर सरकार की और संसद की क्या जरूरत थी। सरकार ने जो बिल बनाया बहुत अच्छा बिल है, और वो कांग्रेस की 70 साल की जो समस्याएं किसानों के लिए पैदा की गई थी। ये नेहरू खानदान के बच्चों को चैलेंजर जरा चैनलों पर बैठे मेरे साथ में, किसानों का दर्द क्या होता है मैं जानती हूँ। ये मूली, गोभी, गाजर के और मेथी और पालक के पत्तों को पहचान करके बताइए जरा। ये समस्याएं इन्होंने पैदा की है ना, मोदी जी ने इन समस्याओं का हल किया है और वो बिल में लेकर के आए हैं। 6,000 रुपए की सरकार ने दी है किसानों को। बताइए, लाइन में लगना पड़ता था भाई साहब, पूरा पूरा दिन किसान खेत में काम करता था रात में, और दिन भर लाइनों में लगते थे। उन समस्याओं का हल किया है मोदी जी। बिल बिल्कुल भी वापस नहीं होना चाहिए, और बिल यदि वापस होता है तो साध्वी प्राची आमरण अनशन दिल्ली के अंदर करेगी। इन खालिस्तानियों को, इन जिहादियों को सबक सिखाइए। ना किसान परेशान है, ना फसल खतरे में है, ना किसान खतरे में है। खतरे में तो वो दलाल खतरे में है जो किसानों से दलाली करते थे। उनकी दलाली खत्म हो रही है किसानों के नाम पे, इसीलिए वो दलाल बौखलाए हुए हैं। आखिरी सवाल अब ये है कि ओवैसी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे और लड़ाएंगे। पहले भी लड़ा है भाई, चुनाव तो उन्होंने पहले भी लड़े हैं, क्या रिजल्ट रहा जरा ये भी पूछ लीजिए। तो आपको मानना है कुछ भी लड़िए, अच्छी बात है, हमने मना कब किया है। ओवैसी भी आकर के खुद लड़िए, सबके लिए मैदान खाली है। दिल्ली के किसानों के जो धरना चल रहे हैं उसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल भी यूपी के अंदर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ओवैसी भी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है।